प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर तीखा बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। समाज सेवी एवं राजनीतिक कार्यकर्ता अनिल मिश्रा ने शनिवार को एक बयान देते हुए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पर सीधा निशाना साधा। मिश्रा ने कहा कि अब रावण कोई आंदोलनकारी नहीं बल्कि नीला कबूतर बन गए हैं, जो हर जगह उड़ते तो हैं पर कहीं ठहरते नहीं। यह बयान मिश्रा ने फतेहपुर में आयोजित एक सभा के दौरान दिया, जहां उन्होंने कहा कि रावण अब संघर्ष से ज़्यादा प्रचार में व्यस्त है। जो व्यक्ति हर जगह नीली टोपी और झंडा लेकर उड़ता है लेकिन जनता के बीच रुकता नहीं, वो असली आंदोलनकारी नहीं, बस दिखावटी नेता है। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलचलों में हलचल मच गई। भीम आर्मी समर्थकों ने इसे अपमानजनक और जातिगत टिप्पणी बताया और सोशल मीडिया पर नीला कबूतर कौन है ट्रेड कराने की शुरुआत हो गई। चंद्रशेखर आजाद रावण के करीबी सहयोगी मनीष गौतम ने पलटवार करते हुए कहा, अनिल मिश्रा जैसे लोग हमेशा बहुजन से डरते रहे हैं। नीला रंग हमारी पहचान है और कबूतर शांति का प्रतीक। अगर रावण नीला कबूतर है तो उन्हें उस पर गर्व है। राजनीतिक विश्लेषणों का मानना है कि मिश्रा का यह बयान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चर्चाओं में बने रहने की रणनीति हो सकता है। राजनीतिक सलाहकार डॉक्टर विवेक शर्मा कहते हैं, इस बयान का मकसद साफ तौर पर बहुजन राजनीति एवं एकजुटता को तोड़ने का प्रयास है। रावण जैसे युवा नेताओं पर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना राजनीतिक ध्रुवीकरण का हिस्सा हो सकता है। ट्विटर और फेसबुक पर इस बयान को लेकर तीखी बहस जारी है। कुछ यूजर्स मिश्रा के समर्थक में हैं तो कुछ रावण के पक्ष में लिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अगर रावण नीला कबूतर है तो वो कबूतर है जो अन्याय की दीवारों से टकराने का हौसला रखते हैं। अनिल मिश्रा के विवादित बयान आजाद रावण अब बन गए हैं नीला कबूतर के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने रविवार को एक तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ मैं नीला कबूतर हूँ लेकिन मैं उड़ता न्याय के लिए हूँ, सत्ता के आगे झुकने के लिए नहीं। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावण ने बिना नाम लिए मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग दलितों की आवाज़ को नीचा दिखाने के लिए रंग और प्रतीकों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही रंग इस देश में शांति का प्रतीक बनेगा। रावण ने कहा, नीले रंग से उन्हें डर है क्योंकि यह रंग जागृति का है। कबूतर शांति का प्रतीक है और मैं वही शांति फैलाने निकला हूँ। जहाँ अन्याय की दीवारें खड़ी हैं हम उड़ते हैं लेकिन गिरते नहीं, क्योंकि हमारे पास भीमराव अंबेडकर की सोच से बने हैं। सभा में मौजूद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जय भीम के नारों से पूरा माहौल गुंजा दिया। रावण के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर माहौल पूरी तरह बदल गया। नीला कबूतर गर्व है और जय भीम दो सबसे ट्रेंडिंग हैशटैग बन गए। एक यूजर ने लिखा, जिसे वो नीला कबूतर कह रहे हैं वो आज हर गांव हर शहर में उड़ चुका है, अब किसी पिंजरे में नहीं बंधेगा। दूसरे ने लिखा, अनिल मिश्रा ने तंज मारा पर रावण ने उसे प्रतीक बना दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस बयानबाजी ने आने वाले चुनावी माहौल में बहुजन राजनीति को एक मजबूत किया है। डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी राजनीतिक टिप्पणीकार कहती है, रावण का जवाब बहुत ही राजनीतिक था। उन्होंने एक अपमान को प्रतीक में बदल दिया। इससे युवा और दलित वर्ग में उनका प्रभाव और बढ़ेगा। दूसरी ओर अनिल मिश्रा ने अपने बयान पर कई सफाई देते हुए कहा, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा है। मेरा मतलब था कि रावण हर जगह उड़ रहे हैं लेकिन धरातल पर काम कर कम दिखा रहे हैं। बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि रावण समर्थक इसे राजनीतिक बचाव बता रहे हैं। नीला कबूतर अब सिर्फ एक तंज नहीं बल्कि बहुजन आंदोलन का नया प्रतीक बन गया है। जहां अनिल मिश्रा ने इसे व्यंग्य में कहा था, वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसे गौरव और जागृति का प्रतीक बना दिया। भीम आर्मी ने अब इस शब्द को अपनी नई पहचान बनाने का ऐलान कर दिया है। रावण ने रविवार रात अपने समर्थकों के बीच कहा, अब हम नीले कबूतर हैं जो हर गांव में उड़ेंगे और अन्याय की दीवारों पर दस्तक देंगे। जिस रंग का मजाक उड़ाना है वो उड़ाए, वही अब आंदोलन का झंडा बनेगा। सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी अब नीला कबूतर अभियान नामक एक नई मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में युवाओं की सभाएं की जाएंगी। इस अभियान का मकसद है दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को जोड़ना, रावण की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना और शांति व सामाजिक न्याय का संदेश देना। भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप वाल्मीकि ने कहा, जब उन्होंने हमें नीला कबूतर कहा तो हमें एहसास हुआ कि यह तो हमारी पहचान है। नीला यानी ज्ञान, कबूतर यानी शांति, अब यही हमारा प्रतीक होगा। रावण ने जिस तरह से नकारात्मक टिप्पणी को सकारात्मक आंदोलन में बदला वह राजनीतिक दृष्टि से एक बेहद प्रभावी है। इसका असर पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक दिखाई देगा। कई राजनीतिक दलों में इसको लेकर चिंता भी बढ़ी है, क्योंकि रावण की अपील विशेष रूप से युवा
और दलित मतदाताओं में लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक भी इस बदलाव पर नजर रख रहे हैं। एक कांग्रेस नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, रावण की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अगर उन्होंने सही गठबंधन बना लिया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में वो किंग मेकर साबित हो सकते हैं। जिस शब्द को तंज के रूप में इस्तेमाल किया गया वह अब नए सामाजिक आंदोलन का प्रतीक बन गया है। नीला कबूतर अब भीम आर्मी के झंडे, गीतों और नारों में जगह बना चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए एक अवसर बन गया है। उन्होंने अपमान को अवसर में बदला और प्रतीक को विचार में। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह लहर प्रदेश के कई जिलों में जनता के मूड को प्रभावित करती दिख रही है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे जिलों में नीले झंडों और कबूतर के प्रतीक वाले पोस्टर दीवारों पर दिखने लगे हैं। भीम आर्मी ने नीला कबूतर न्याय का सफर नाम से एक राज्यव्यापी यात्रा शुरू की है, जो अब तक 40 जिलों में पहुंच चुकी है। रावण ने एक सभा में कहा, नीला कबूतर अब किसी की मजाक नहीं, जनता की आवाज बन चुका है। जो उड़ान कभी बंद कर दी गई थी, अब वो आसमान तक जाएगी। नीला कबूतर मुहिम ने सबसे ज़्यादा अवसर युवाओं और महिला मतदाताओं पर छोड़ा है। कई कॉलेजों में नीला सोच, नया भारत, नया अभियान चल रहा है। महिलाएं इसे शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक मान रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा नेहा वाल्मीकि कहती है, रावण का नीला कबूतर हमें यह याद दिलाता है कि शांति भी ताकत होती है। अब हमारे मुद्दे भी हवा में उड़ेंगे, किसी पिंजरे में बंद नहीं रहेंगे। बीजेपी, सपा और बसपा तीनों दल इस नई लहर को लेकर समाधान मोड में आ गए हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब पश्चिम यूपी में दलित युवा संपर्क अभियान की तैयारी कर रही है। वहीं बसपा खेमे में यह चर्चा तेज है कि नीला कबूतर कहीं और उनके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध ना लगा दे। रावण ने भावनात्मक प्रतीकात्मक को बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया है। नीला कबूतर अब एक रंग या पक्षी नहीं, बल्कि प्रतिरोध की उड़ान बन चुका है। कुछ विपक्षी दल अब रावण से गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने भीम आर्मी से बैठक के संकेत दिए हैं। अगर रावण ने किसी दल से राजनीतिक गठबंधन किया तो यह 2027 के समीकरण को पूरी तरह उलट कर देगा। चुनावी सर्वेक्षणों में ये भी संकेत मिलने लगे हैं कि रावण की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। एक हालिया सर्वे में 1000 युवाओं में से पूछे जाने पर 38% ने कहा है कि रावण जैसे नेता ही बदलाव की उम्मीद ला सकते हैं। गांव में लोग अब नीले कबूतर को न्याय, समानता और बदलाव का प्रतीक कह रहे हैं। अनिल मिश्रा का तंज अब इतिहास बन चुका है और उससे निकली नीला कबूतर लहर राजनीति की नई वास्तविकता बन गई है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने न सिर्फ एक बयान को पलटा, बल्कि उसे एक विचारधारा में बदल दिया। अब सवाल यह नहीं है कि नीला कबूतर कौन है, बल्कि यह है कि क्या नीला कबूतर 2027 में सत्ता के आसमान तक उड़ान भरेगा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।